मोहतरम जनाब बूटा आबिद साहब और अपने राना इकबाल नून साहब और जो दोस्त कायदीन सामने देखें सर, बिल्कुल शहर से आए हैं, सबको सलाम करता हूँ। दोस्तों साथियों, जैसा कि आपको इल्म है कि हमारे कायद राना इकबाल नून साहब और बूटा आबिद साहब की सरपरस्ती में 2 अक्टूबर 2024 को लाहौर में होने वाले इजलास में तय पाया था कि हम हुकूमत वक्त को बता देना चाहते हैं कि ये ज़ालमाना और रात के अंधेरे में जो नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, लीव इनकैशमेंट 17A, मुलाजमीन का इत्तिसाल और अदना मुलाजमीन को बगैर नोटिस के सर्विसेज से निकाला जा रहा है, महकमा स्कूल एजुकेशन में निजकारी की जा रही है, असातिज़ा को रगड़ा लगाया जा रहा है, उनकी तज़हीक की जा रही है, इस तमाम पेंशन रूल्स में तरमीम की जा रही है। इस जुल्म के ख़िलाफ़ हमारे कायदीन ने आवाज़ हक़ बुलंद की है और हमें इस आवाज़ हक़ पे लब्बैक कहना है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। मेरे वाले साहब 26 साल मुल्तान डिवीज़न के राना इकबाल नून साहब से पहले प्रेसिडेंट रहे हैं और सब लोग जानते हैं कि हमने हमेशा हक़ का साथ दिया है। दोस्तों, यही सच्ची क़यादत है, यही क़यादत है। मैंने इस्लामाबाद में अपनी आंखों से देखा है कि इन्होंने इसहाक डार साहब से मुज़ाकरात किए थे, वज़ीर आज़म बिलावल यानी कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब से मुज़ाकरात किए थे, खुर्शीद शाह साहब से मुज़ाकरात किए थे और उसी के नतीजा में आपकी जो तनख्वाहें हैं 15% से 25-30% पे गई थी। तो लिहाजा मैं सलूट पेश करता हूँ अपनी इस क़यादत को और इनके फ़ैसलों को। इन्होंने हुकूमत वक्त को टोकन स्ट्राइक्स के ज़रिए पहले तनबीह की है कि आपने जो होश के नाखुना ले लें, वरना हम इंशाअल्लाह ताला अपने कायदीन के हुक्म पर जो पहले 24 तारीख की डेट दे रखी थी, अब धरने की 7 तारीख की डेट दे रखी है। तो इंशाअल्लाह हमने वहाँ पे दमादम मस्त कलंदर करना है और अपने कायदीन की आवाज़ पे लब्बैक करना है। क्या आप इस बात पे मुत्तफिक हैं? तो अपना हाथ खड़ा करके कायदीन आपका, कायदीन आपका, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन। जब भी जमीन का सौदा हो दोस्तों, डटे रहो हुसैन के इनकार की तरह। वसलाम। सोशल वेलफेयर के सरपरस्त आला राना नासिर साहब।